गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर अभी अभी आप गुरु जी की पूजा करके हटे हैं या फिर आप गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी से बात करके हटे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन में है कि अभी अभी आपने गुरु जी को याद किया है किसी भी वजह से, खुशी में, दुख में, कुछ मांगने के तरीके से, या फिर सिंपल जो आप रोज़ गुरु जी की पूजा पाठ करते हैं, अगर करके हटे हैं तो यकीन माने ये सत्संग आपके लिए है। और आज गुरु जी की मेहर भरी नज़र आप पर है और गुरु जी का मेहर भरा हाथ आपके सिर पे है। तो कमेंट्स में लिखे कि हाँ जी आंटी, अभी अभी मैं गुरु जी का नाम जाप करके, मंत्र जाप करके, सिमरन करके, गुरु जी को याद करके अभी अभी मैं बैठी हूँ। संगत जी, हम सारे दिन में गुरु जी को बहुत बार याद करते हैं। चलते चलते कुछ अच्छा हो जाता है तब एकदम से मुंह से गुरु जी निकल जाता है, जय गुरु जी निकल जाता है, शुक्राना गुरु जी निकल जाता है। और ये शुक्राना जो आप दिल से करते हो, ये सीधा गुरु जी तक पहुँचता है और कहीं ना कहीं उसका फल गुरु जी आपको बहुत जल्दी देते हैं। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सुन रहे हैं। आज गुरु जी ऐसी संगत पे जो कि अभी अभी गुरु जी को याद करके अभी अभी बैठी है, चाहे आप अपने मंदिर में थे, चाहे आप किचन में याद कर रहे थे, या चाहे किसी से बात करते हुए आप गुरु जी को याद कर रहे थे, किसी भी तरीके से अगर आपने गुरु जी का नाम लिया है तो यकीन माने इस आने वाले साल में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आपका एक ऐसा काम होगा जो बहुत समय से रुका हुआ था और आप साल के शुरू के हफ्ते में ही अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आज आपकी जो पूजा है, जो आपने गुरु जी का नाम लिया है, चाहे आप किसी को गुरु जी के बारे में कोई बात बता रहे थे, सीधा गुरु जी तक बात पहुंची है। वैसे भी पहुंचती है, पर आज गुरु जी ने ये सत्संग चुना है आपको बताने के लिए कि आपकी बात गुरु जी तक पहुंच गई है। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो मेरे पास रोज़ आते हैं, बहुत आते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं वही सुनाती हूँ जो गुरु जी की इच्छा होती है। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक आपने गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि गुरु जी की वीडियो है, गुरु जी के सत्संग है, पसंद आएंगे। गुरु जी का वीडियो को लाइक करने का मतलब होता है गुरु जी के चरणों में हाजिरी। गुरु जी के सत्संग को शेयर करने का मतलब होता है कि आपने गुरु जी को याद ही नहीं किया, बल्कि गुरु जी की महिमा को औरों तक पहुंचाया है, और इससे आपको डबल ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि गुरु जी को पसंद था कि गुरु जी के जो वो संगत पे कल्याण करते हैं, वो सत्संग के रूप में संगत एक दूसरे को सुनाए। चलिए संगत जी, अगर अभी तक आपने सब्र किया है किसी भी चीज़ को लेकर, तो यकीन माने आपकी वो चीज़ जल्दी ही पूरी होने वाली है। और अगर आप शुक्राना करते हैं हर चीज़ में गुरु जी का, तो गुरु जी आपको इतनी चीज़ें, इतना कुछ देंगे कि आप शुक्राना करते नहीं थकोगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको कुछ एक प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आगे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहूँगी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है दीपावली का। सत्संग देर से कर पा रही हूँ, इसलिए अपने गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ करना गुरुपा, आपकी नालायक बेटी ऐसी ही है। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग दीपावली के एक दिन
बात का है, यानी 21 नवंबर दिन मंगलवार। मेरे हस्बैंड अंकल ने शाम को 6-7 बजे के बीच में कहा कि चलो बेटा भी आ रखा है तो थोड़ा सा आस पास में घुमाते हैं और बच्चों को डेकोरेशन दिखाते हैं कि आसपास में लोगों ने कैसी कैसी डेकोरेशन कर रखी है। तो हम मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी निकाली और हम लोग जो है बाहर घूमने के लिए चले गए। तो रास्ते में क्या होता है दीपा आंटी कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि मेरे कान में दर्द है तो मुझे दवाई लेनी है। तो हस्बैंड अंकल ने कहा ठीक है आप दवाई ले लीजिए। तो मेरे बेटा और मैं दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास चली गई और बेटे ने गाड़ी से निकलते समय पता नहीं कब अपने पापा का फ़ोन उठाया और अपना समझ के जेब में रख लिया। जब हम वहाँ से आए दवाई लेके और गाड़ी में बैठकर हम लोग अपने आसपास के में घूमने के लिए चले गए और कम से कम आधे 1 घंटे में हम लोग घर आए। तो क्या होता है दीपा आंटी मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मेरा फ़ोन कहाँ है। मैंने कहा बेटे ने तो गाड़ी में ही रखा था, क्योंकि मैंने अपने बेटे को गाड़ी में फ़ोन रखते हुए तो देखा था मगर उसने कब उठाकर अपनी जेब में रख लिया ये मैंने नहीं देखा था। तो बेटा भी कहने लगा कि फ़ोन गाड़ी में ही है। तो हस्बैंड अंकल ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, शायद गाड़ी में गिर गया होगा तो तुम मेरे फ़ोन पर कॉल करो। तो बेटे ने कॉल की तो घंटी तो जा रही थी मगर गाड़ी में तो फ़ोन था ही नहीं। तो फिर बेटे ने फिर से लगाया तो क्या होता है दीपा आंटी कि अचानक उस फ़ोन पर कोई अंकल की आवाज़ आई। तो मेरे बेटे ने कहा कि भाई ये मेरे पापा का फ़ोन है, आपके पास कहाँ से आया है। तो दीपा आंटी उन अंकल ने कहा कि अरे यहाँ बैंक के सामने आपका फ़ोन पड़ा हुआ मिला। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने उनसे बात की कि भाई आप कौन हो। तो पता चला कि वो हमारे कोई जान पहचान में ही थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए और अपना फ़ोन लेके चले जाइए। तो देखो दीपा आंटी मैं इसका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि हम लोग 1 घंटे में वहाँ घूम के आए और जब हम जा रहे थे हमने तभी दवाई ली थी और कब बेटे ने वो फ़ोन अपने जेब में रख लिया और कब उसके जेब से वो फ़ोन गिर गया। तो मैं गुरु पापा का ये शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। और फिर जब हम लोग वहाँ से अपने हस्बैंड अंकल का फ़ोन ले आए तो हमारे दिन में कुछ गेस्ट आए थे। तो मैंने सोचा कि वो लोग जो जहाँ पर बैठे थे एक काम करती हूँ वहाँ से जो है चादर जो है उठा करके सारी चादर झाड़ के और दूसरी चादर बिछा देती हूँ कि अब को तो कोई मेहमान आएंगे भी नहीं। तो दीपा आंटी मैंने दूसरी चादर बिछाई और काम क्योंकि 3-4 दिन से इतना था कि बहुत थकान हो गई थी दीपावली की। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा और बेटे से कहा कि ठीक है मैंने दवाई भी खाई है तो मुझे थोड़ा नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। तो बेटे ने कहा ठीक है।
तो मेरी 11:30 बजे जब आँख खुली दीपा आंटी, तो मैंने देखा कि मेरे सर के पास में 300 रुपये रखे हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा, क्या आपने मुझे मेरे पास में 300 रुपये रखे हैं? फिर मैंने अपने बेटे से भी कहा, तो बेटे ने कहा नहीं, मैंने तो आपके पास में नहीं रखे हैं। और हस्बैंड अंकल ने भी कहा मैंने भी तो नहीं रखे हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि वो अब आखिर पैसे आए तो आए कहाँ से। तो फिर मैं काफ़ी देर तक सोचती रही। तो फिर मुझे याद आया कि गुरु पापा का फेसबुक पर मैसेज आ रहा था कि आज मैं तुझे शाम को एक गिफ्ट दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने मुझे 300 रुपये दिए। और ये 300 रुपये ही नहीं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे गुरु पापा का, बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर 25 नवंबर को गुरु पापा ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे छोटे बेटे को बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ पे और ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की संगत, मैं अपना नाम रिवील नहीं करूँगी। मैं गुरु जी की बहुत अच्छी बेटी हूँ और गुरुपा मेरे को गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं बहुत दिन से शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी और पता नहीं क्यों सत्संग हो ही नहीं पा रहा था। सॉरी संगत जी, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है और फिर मेरा छोटा बेबी है, तो इस चक्कर में हो ही नहीं पा रहा है। तो संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। पहली बात तो गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। मुझे बेटा ब्लेस किया गुरु जी ने, बहुत सुंदर, जिसका घर का नाम रुद्राक्ष है। और ये नाम भी मेरे को गुरु जी ने ही बताया था और वैसे उसका नाम आदित्य है। और गुरु जी का बहुत प्यारा बच्चा है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। और मतलब जब वो पैदा हुआ 17 जुलाई को पैदा हुआ वो, तो उसको मतलब पैदा होते ही वो NICU में चला गया था। मतलब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे पता नहीं चला। तो वो बहुत बीमार था, गुरुजी ने उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करी। और अभी कुछ दिन पहले उसको फिर निमोनिया हो गया था, तो गुरुजी ने फिर उसको हेल्थ ब्लेस करी। गुरुजी हर बार इस नन्हे से बच्चे को इतनी ताकत दे रहे हैं, क्योंकि उसको इतनी ग्लूकोज चढ़ रही है, पैरों में सुइयाँ, इतनी सुइयाँ मेरे नन्हे से बच्चे को लग रही है। तो ये सब गुरुजी ही मतलब कर रहे हैं, उसको इतनी ताकत दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ गुरुजी उसको इतनी शक्ति देना कि मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से बस खाली सुइयों पे ही है, सुइयाँ लग रही हैं बस। और मुझे पूरा 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 यकीन है कि मेरे गुरुजी उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस कर चुके हैं और वो गुरुजी का बच्चा है, उसको गुरुजी हमेशा ठीक रखेंगे। संगत जी, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको गुरुजी बहुत जल्दी बच्चा ब्लेस करने वाले हैं। और जितनी भी सूनी गोद है सबकी, गुरुजी सबकी गोद भरना, सारी बहनों को अच्छे बच्चा ब्लेस करिएगा गुरुजी। मुझसे कोई बोलने में गलती हो मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता ये बात गुरुजी ने क्यों बुलवाई है मुझसे। संगत जी, मैं
कैसे बताऊँ मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ। आज सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे को लेकर आए। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे वायरल फ़ीवर इतना गंदा हो गया था और संभालने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मेरा बच्चा को मैं नहीं संभाला, मेरा भी इन्फेक्शन उसको लगा। मतलब सब चीज़ में सिर्फ गुरुजी, मैं सिर्फ गुरुपा के ऊपर रहती हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते, मतलब मेरी खुशी से जलते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। और गुरुजी ने मेरे को बोला था, कुड़िए तू टेंशन ना ले, मैं तेरे ना ला। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मैं आपका शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझसे कोई भी गलती अगर होती है मुझे माफ़ करना। संगत जी मेरे को, मैं जब मैंने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने मुझे वहाँ प्रेजेंट दी। मतलब ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी पे लिखा हुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी हमसम सहाय हैं। गुरुजी, मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब है मेरी, मैं ससुराल में हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के पास जा नहीं पा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, मैं मम्मी पापा के पास जा नहीं पा रही हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, पता नहीं ऐसा क्या करा दिया किसी ने मेरी मम्मी के ऊपर। बहुत परेशान है। मेरे भाई दोनों घर पे बैठे हैं, मतलब एक कमाने वाले सिर्फ पापा है। तो सब कुछ कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन भरोसा है गुरुजी पे कि गुरुजी बहुत जल्दी ब्लेस करेंगे मम्मी को भी, मम्मी भी ठीक हो जाएगी और भाई भी एक अच्छे उस पे चलने लगेंगे। गुरुजी बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि दुनिया में कोई आपके रहते कोई कैसे कोई कुछ कर सकता है, कोई कैसे काला जादू कर सकता है ये भी। लेकिन संगत जी आप मानिए चाहे मत मानिए, नज़र होती है लोगों की। गुरुजी इसीलिए बोलते हैं कि कभी किसी को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन गुरुजी क्या करें, हम क्या करें। मतलब लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है कि लोग ऐसे नज़र लगाते हैं, किसी की अच्छी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है लोग। लेकिन मेरे को बस भरोसा है अपने गुरुपा पे कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने देखा कि मैं बहुत बड़े शंकर जी के मंदिर में जा रही हूँ और अपने बच्चे को लेकर। मुझे समझ नहीं आया वो कौन सा मंदिर था, बस उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे संगत जी। और सॉरी गुरुजी, मैंने आपका मंत्र जाप नहीं किया बीच में, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। और मतलब मैं कितना शुक्राना करूँ। और गुरुजी का सत्संग मुझे करना है, मैं गुरुजी का सत्संग नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है अभी। उसको देखना, उसकी केयरिंग करना, उसको 2 मिनट भी वो रहता नहीं है मेरे से अलग। तो इस चक्कर में मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी आपका शुक्राना तो जीवन भर रहेगा, मरते दम तक रहेगा। बस गुरुजी आपसे यही एक अरदास है मेरी कि मम्मी को भी ठीक करो, उनको भी ब्लेस करो, मेरे घर को भी ब्लेस करो, मेरे पापा मम्मी सबको ब्लेस करो गुरुजी। जिसके भी मम्मी पापा सबको ब्लेस करो, सर्वदा भला करो, जगत का कल्याण करो। मेरे मालिक हो आप, जगत का कल्याण करो। और संगत जी अगर किसी ने भी किया है ना मेरे घर वालों के ऊपर, वो गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कौन है। गुरुजी उनको सज़ा ज़रूर देना, बस मैं यही चाहती हूँ। उनकी बुद्धि ठीक करना, उनकी बुद्धि पे अपना उनकी बुद्धि ऐसी करना गुरुजी जो आपके शरण में आए और आपकी अरदास करें। मैं तो यही कहती हूँ, जो दूसरों का बुरा करता है भगवान गुरुजी बैठे हैं उसका बुरा करने के लिए। गुरुजी कहते हैं खुद मत बोलो किसी को बुरा, मैं बैठा हूँ ना, तो इसीलिए गुरुजी के ऊपर ही मैं बैठी हूँ। बस थोड़ी हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब रहती है गुरुजी, उनको भी ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो गुरुजी। ऐसे तो शुक्राना सत्संग बहुत है ज़िंदगी में, जितना शुक्राना करूँ कम है। और गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ आपसे, जगत में जो भी है सबको ब्लेस करिए गुरुजी। और मतलब गुरुजी ने मुझे इतना बचाया, जब मेरे पेट में बच्चा था, मैं 9-8 महीने का बच्चा था पेट में, बहुत तेज़ गिरी थी पेट के बल, लेकिन गुरुजी ने मेरे को बचाया, वहाँ भी बचाया गुरुजी ने, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। फिर उसके बाद 9वें महीने में मेरी गोद भराई थी, उससे 10 दिन पहले मैं कुर्सी पे बैठी थी, कुर्सी टूट गई, मैं गिरी, मेरे पीठ पे चोट आई, मेरे पेट में, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो ये सब गुरुजी ने ही तो बचाया ना। गुरुजी बचाते आते हैं, हर जगह बचाते हैं संगत जी। गुरुपा मैं
भले मैं गुरुजी की मैं जोत नहीं जलाती, मैं गुरुजी की मैं पूजा नहीं करती, मैं चंदन टीका भी नहीं करती, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास बच्चे की वजह से मैं बहुत, गुरुजी जानते हैं कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, रात भर सो नहीं पाती हूँ, मैं मतलब पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे ना ऐसा भरोसा है कि गुरुजी हैं। मैं कुछ भी होता है ना, मैं कहती हूँ गुरुजी आप देख रहे हो ना, अब गुरुजी, और सच में गुरुजी देखते हैं। गुरुजी जान ही जान है। इंस्टाग्राम के मैसेज, जो भी मैसेज आते हैं ना कि मैं इसका बुरा कर दूंगा तू शुक्राना कर, ये सब फेक मैसेजेस हैं। इस मैसेजेस में मत जाइए। आप गुरुजी को दिल से पुकारो, दिल से उनका मंत्र जाप करो तो गुरुजी अवेलेबल है। गुरुजी ये नहीं कहते कि तुम अपने घर का माड़ा सारे काम छोड़ के आप आओ मेरी 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 शरण में। गुरुजी वैसे भी खुश नहीं होते हैं। गुरुजी कहते हैं पहले अपने परिवार को खुश करो, फिर उसके बाद आओ मेरे पास। पहले अपने घर के काम देखो, फिर आओ, फिर पूजा करो। गुरुजी ये नहीं कहते सारे काम छोड़ के आप पहले मेरी पूजा करो, आप मेरे को मेरी जोत जलाओ, मेरे को मेरा टीका करो। गुरुजी कहते हैं पहले अपने घर का देखो, फिर उसके बाद फिर तुम मेरी पूजा करो। गुरुजी तब खुश होते हैं। संगत जी, ऐसी मैं सच बताऊँ, मैं पहले बहुत डर जाती थी। गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे, मैं तेरा बुरा कर दूंगा, तू मुझे शुक्राना नहीं कर रही है, वो पहले मैं बहुत डरती थी। फिर बाद में मुझे समझ आया, मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ पर बहुत सारी संगतें थी। अंकल आंटी ने मेरे को बताया कि ऐसे फेक मैसेजेस बहुत आते हैं, तो इस पर ना जाएँ। ऐसे बहुत सारे सत्संग होते हैं। सत्संग सुनने से कष्ट तो हटता ही है संगत जी, क्योंकि जिसमें गुरु का नाम हो तो वो सत्संग ही हो जाता है। तो बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी तो जितने भी लोग आपके नाम का यूज़ कर रहे हैं ना, उनको सरबुद्धि दो, उन्हें सरबुद्धि दो कि ऐसे काम करके अपने माड़े कर्म अपने कटवाएं। गुरुजी मैं तो ये चाहती हूँ कि दुनिया में ना, अगर इंसान के अंदर इतनी समझ अगर आ जाती तो कभी कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता, है ना। भाई भाई के साथ बुरा नहीं करता, बहन बहन के साथ बुरा नहीं करती, किसी के साथ बुरा नहीं करती, क्योंकि हम एक गुरुजी के पैरों की धूल के भी काबिल नहीं हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ, मैं गुरुजी के पैर के धूल के भी काबिल नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी से बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी अपने चरणों में मुझे हमेशा रखना, और हमेशा मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी मुझे हमेशा सरबुद्धि देना, और सबको सरबुद्धि देना कि सब इंसान अच्छे राह पे चल सके। वो भी गुरुजी, वो आप ही की बदौलत होगा। और दुनिया में गुरुजी हैं, लोग बोलते हैं ना गुरुजी नहीं है, बहुत लोग नहीं मानते। मेरे घर पे मेरे हस्बैंड मानते हैं, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बड़े मंदिर, और मैं उनके छोटे नाती को भी लेकर गई थी। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उसको भी लेकर गई थी मैं। तो यही बस चाहती हूँ कि गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी बस मुझे जल्दी वापस बड़े मंदिर बुलाइएगा। ये मेरी अरदास है आपसे, मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाइएगा। और मुझे नहीं पता ये सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कैसा रिकॉर्ड होगा नहीं मालूम, शेयर होगा नहीं मालूम। बस मुझे इतना पता है कि मैंने अगर मैंने ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद गुरुजी की मर्जी होगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरा सत्संग नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। संगत जी, मेरे पेट में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो मैं गुरुजी से ही कहती, गुरुजी आप देखो मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मेरे छोटी छोटी चीज़ों में मैं अपने गुरुपा को याद करती, गुरुपा मेरे को दर्द हो रहा है, गुरुपा मुझे ये हो रहा है, गुरुपा मुझे ये हो रहा है। तो गुरुजी हर चीज़ का जवाब देते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना तेरे नाल। तो बस गुरुजी, मैं अपने बच्चे को भी गुरुजी का मंत्र जाप सुनाती हूँ। अभी वो छोटा है, समझ नहीं पाता, लेकिन जब जय गुरुजी बोलती हूँ तो वो भी सुनता है। जय गुरुजी। आदि आप ही का बच्चा है, आदि को ब्लेस करना गुरुजी, और सभी बच्चों को ब्लेस करना, यही मेरी अरदास है। और मेरी काली माँ से भी यही अरदास है। मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ, गुरुजी को तो मैं मानती हूँ, काली माँ को मैं बहुत मानती हूँ। बचपन से काली माँ से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो काली माँ, आपसे यही अरदास है कि काली माँ से बस यही अरदास है कि काली माँ सबकी सोनी गोद भरना, सबकी रक्षा करना, और जो भी गंदी नज़र या जो भी लगा रहा है वो सब आप देखना। मैं कुछ नहीं बोलूँगी अपने मुंह से किसी को भी, वो आप देखेंगे। और ऐसे सत्संग, बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी ने, मैं बहुत डरती थी ऑपरेशन से, तो सिजेरियन हुआ मेरा, बहुत डरती थी। ये सब गुरुजी ने ही ताकत दी मुझे। ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी मेरे को लेकर गए थे हाथ पकड़ के, सिर्फ मुझे गुरुजी दिख रहे थे कि गुरुजी खड़े हैं और मेरा ऑपरेशन हो रहा है। संगत जी, गुरुजी रहते हैं साथ में, और मुझे तो ऐसा फील होता है कि गुरुजी चोला पहन के मेरे साथ, हाथ से हाथ मिला के मेरे साथ बोल रहे चल, मैं हूँ ना आगे, तू डर मत, तू चल। तो ये सिर्फ
कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। गुरुपा मैं गुरुपा से कब से जुड़ी हूँ ये मैं नहीं बता सकती, और ना हमारे अंदर इतनी वो है कि हम बता सकते हैं कि गुरुजी हम नहीं, गुरुजी हमसे नहीं जुड़े, हम गुरुजी से जुड़े हैं। तो संगत जी, मैं अपना और भी शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूँगी। गुरुजी मुझे समय देना। आज बहुत मुश्किल से मेरा बच्चा अभी सोया है, तो मैंने अभी प्लान बनाया कि मैं गुरुजी का सत्संग शुक्राना कर दूँ। गुरुजी बहुत गुस्सा है मेरे से। गुरुजी आपको मैं कितना शुक्राना करूँ कम है। मुझे माफ़ करना गुरुजी। बहुत 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 कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जितना दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और उसके बाद अपने सत्संग को विराम नहीं दूँगी। मेरा फिर सत्संग और कंटिन्यू होता रहेगा। तो गुरुजी का मंत्र जाप बोलते हुए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। मैं यही चाहती हूँ संगत जी से, मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।